दोस्तों, हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो एक संदेश लाता है। वो कहता है कि कल जो अंधेरा था वो अब खत्म हुआ। अब तेरे पास एक नया मौका है, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का, खुद अपनी किस्मत लिखने का। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उस रोशनी को सिर्फ सूरज की किरणें समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी में अपनी आग देख लेते हैं। वो लोग इतिहास लिखते हैं, बाकी लोग बस उनकी कहानियां सुनते हैं। कभी सोचा है भगवान ने सबको तेग जैसा क्यों नहीं बनाया? किसी के पास दौलत है, किसी के पास सिर्फ मेहनत, किसी के पास पहचान है, किसी के पास सिर्फ जज्बा। क्योंकि भगवान चाहता है जिसके पास सब कुछ है वो जिए आराम से, लेकिन जिसके पास सिर्फ हौसला है वो दुनिया बदल दे। जिंदगी का असली खेल क्या होता है, क्या आप जानते हैं? जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां सब कुछ पहले से लिखा होता है। यहाँ हर सीन तू खुद लिखता है। कभी पेन पकड़नी पड़ती है, कभी तलवार, कभी मुस्कुराना पड़ता है, कभी गिर कर उठना। पर एक बात तय है, अगर तू रुक गया तो तेरी कहानी अधूरी रह जाएगी, और अगर तू चल पड़ा तो तेरी कहानी कहानी नहीं, प्रेरणा बन जाएगी। हौसले का मतलब क्या है? हौसला क्या है? हौसला वो है जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता और तू मुस्कुराकर कहे देख लेना, अब तुम्हें करके दिखाऊंगा। हौसला वो है जब जेब में पैसा ना हो लेकिन दिल में सपनों का बैंक भरा हो। हौसला वो है जब सब ताने मारे और तू अपने रास्ते पर अकेला चलता जाए। कभी अपनी हार से मत डरना, क्योंकि हार सिर्फ बताती है कि जीत कितनी जरूरी है। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि जो सफर तू तय कर रहा है वो किसी और ने कभी चला ही नहीं। हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, क्योंकि किस्मत भी मेहनती लोगों की दासी होती है। भीड़ क्या करती है? तालियां बजाती है। विजेता क्या करता है? इतिहास बनाता है। भीड़ कहती है मुश्किल है, विजेता कहता है बस अब यही करना है। भीड़ को रास्ते आसान चाहिए, विजेता को मंजिल बड़ी चाहिए। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन भीड़ से आगे निकलना ही असली पहचान है। दोस्तों, इसी बात पर एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जो रुकना नहीं जानता। एक छोटे से गांव में एक लड़का था, नाम राजू मिस्त्री। गरीब था पर आंखों में सपने भरे थे। उसका बाप मजदूर था, माँ खेतों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती थी और माँ के हाथों में छाले रहते थे। राजू को बचपन से ही ईंट पत्थर जोड़ने का शौक था। लोग कहते पढ़ाई लिखाई छोड़ दे राजू, मजदूरी कर ले, पेट भर जाएगा। लेकिन राजू कहता मैं ईंट जोड़कर दीवार नहीं, सपने जोड़ूंगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने बाप के साथ काम पर जाता, दिन में मजदूरी करता और रात में एक टिमटिमाते लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव के बच्चे हंसते, क्यों पढ़ रहा है रे, तू मिस्त्री का बेटा है, इंजीनियर नहीं बनेगा। पर राजू हंसकर जवाब देता, मिस्त्री का बेटा ईंट जोड़ना जानता है, पर अब मैं किस्मत जोड़ना सीख रहा हूँ। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे, दवा नहीं थी, खाने के लिए चावल भी खत्म थे। राजू के सामने अंधेरा छा गया। वो हार गया, जैसे सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। उसी रात वो गांव के किनारे नदी पर गया, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। वो बोला, भगवान अगर तू है तो बता, गरीब का सपना क्यों अधूरा रह जाता है? तभी उसे पीछे से आवाज आई, बेटा भगवान से मत पूछ कि क्यों नहीं मिला, पूछ कि तूने कितना मांगा। वो आवाज एक बूढ़े साधु की थी। राजू ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तू हार मान लेगा उस दिन तेरी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस दिन तू गिर कर भी खड़ा हो जाएगा उस दिन दुनिया तेरे कदमों में होगी। उस रात राजू ने प्रण लिया, वो पढ़ेगा चाहे जान चली जाए। सुबह होते ही उसने पास के कस्बे में काम ढूंढा। दिन भर मजदूरी करता और रात को कोचिंग सेंटर के बाहर बैठकर वही सुनता जो अंदर पढ़ाया जाता था। कभी भूखा रहता, कभी नंगे पैर चलता, पर पढ़ना नहीं छोड़ा। 3 साल बाद राजू ने पॉलिटेक्निक परीक्षा पास कर ली। गांव में सब हैरान थे, अरे मिस्त्री का बेटा इंजीनियर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंजीनियर बनकर भी उसने गांव वापस लौटने का फैसला किया। उसने कहा, जिस मिट्टी ने मुझे गिरते हुए संभाला, अब मैं उसी मिट्टी को उठाऊंगा।
राजू ने गांव में ईंट भट्टे की जगह एक छोटा उद्योग खोला, जहां उसने मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गरीबों के लिए मुफ्त मकान बनवाने की योजना बनाई। आज वही राजू राजू मिस्त्री नहीं बल्कि राजू इंजीनियर फाउंडेशन का संस्थापक है। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से आया, फर्क ये पड़ता है कि मैं कहां तक जा सका। राजू की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी हालत से लड़ रहा है। सफलता हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो अपनी तकलीफों को बहाना नहीं, ईंधन बना लेते हैं। अगर रास्ता आसान दिखे तो समझ लेना वो रास्ता मंजिल का नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सबक, हीरा धरती के सबसे गहरे हिस्से में बनता है, जहां दबाव सबसे ज्यादा होता है। मतलब साफ है, जितना दबाव झेलोगे उतना कीमती बनोगे। तो जब जिंदगी तुम्हें तोड़ रही हो तो डर मत, वो तुम्हें बना रही है। डर से बड़ी कोई हार नहीं। हर इंसान के अंदर एक डर होता है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? याद रखना, लोग सिर्फ वहीं तक बोलते हैं जहां तक तुम्हारा हौसला सुनता है। जब तुम अपनी चाल बढ़ा दोगे, उनकी आवाज पीछे रह जाएगी। डर वहीं तक जिंदा रहता है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। खुद पर विश्वास करो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? एडिसन ने कहा था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही सोच विजेता की होती है। निष्कर्ष, तू खुद अपनी किस्मत लिख। जीवन वही जीतता है जो खुद पर भरोसा करता है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करता है। तू चल, हवा भी तेरे साथ होगी। तू गिर, जमीन भी तुझे संभालेगी। बस तू रुक मत, क्योंकि तेरे कदमों से ही तेरी किस्मत बनेगी। अंतिम शब्द, अगर सपनों में जान है तो तकदीर भी झुकेगी। अगर हौसले उड़ान भरे तो किस्मत भी झोली फैलाएगी। तू बस चल पड़, मंजिल तेरा इंतजार कर रही है।